अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर आबद भट्टी। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया हुआ था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी, फर्स्ट लेक्चर सुना होगा। आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो अगर मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ऐसे कंपाउंड्स का मुताला करते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मींस हाइड्रोकार्बन्स हो और इसके डेरिवेटिव्स हो। अगर हम इसकी स्टडी करें, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is that branch of chemistry which deal with the study of those compounds that have carbon and hydrogen means hydrocarbon and their derivatives. This is called the modern definition of organic chemistry. कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे कोवलेंट कंपाउंड और कार्बन और हाइड्रोजन के हो जिनमें हम एसेंशियली तौर पर कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सो इसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले अगर बात करें कि इसका जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है पिक्युलर नेचर ऑफ कार्बन। पॉइंट नंबर ए की बात करें तो हमारे पास वो है पिक्युलर नेचर ऑफ कार्बन। इसमें हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो वो कार्बन की वजह से बने हैं, वो कार्बन की वजह से मिलियंस ऑफ कंपाउंड पाए जाते हैं। और सबसे पहले अगर इसमें एक शार्ट क्वेश्चन बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट शार्ट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? आपके कार्बन की एबिलिटी है टू फॉर्म अ लिंक टुगेदर, टू फॉर्म अ लॉन्गर चेन या ब्रांच चेन या लीनियर स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि भाई कार्बन हैज यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग। दिस सेल्फ लिंकिंग, कार्बन के साथ खुद के साथ बॉन्ड बना के एक लंबी चेन बना देना, एक रिंग बना देना, इसको हम कहते हैं, इस सेल्फ लिंकिंग जो प्रॉपर्टी है, दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन is called catenation.
बेटे टेक्स्ट बुक पे ऊपर एग्जांपल्स नहीं कोड की हुई, बट हियर वी शो सम एग्जांपल्स फॉर द कैटिनेशन। दैट इज हियर व्हेन कार्बन कार्बन, ये कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन से लिंक्ड है, नेक्स्ट फिर कार्बन से लिंक है, तो कार्बन कार्बन लिंक टुगेदर, वैलेंसी पूरी कर ले हम। बेटे याद रखिएगा कार्बन की वैलेंसी 4 है और जितने किसी की वैलेंसी उतने में बॉन्ड बनाएगा। सो ये कीप इन योर माइंड, दिस इज द बेसिक पॉइंट, ये एसेंशियल पॉइंट है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, जैसे कि 3 हियर एंड 1 हियर, ये कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना रहा है। सो इसको हम, ये हमारे पास लॉन्ग चेन हमने कहा था, दिस इज प्रोपेन, 3 कार्बन है। अगर बात करें तो ये चेन अगर बन गई CH3 यहां भी CH3 आ गया, और यहां पे चूंकि हमारे पास 1 2 3 और 4 बॉन्ड पूरे हो गए, सो ये हम इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। तो ये ब्रांच में आ जाता है। और इसी तरह एक और स्ट्रक्चर देखते हैं हम, तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है विच इज आर बेंजीन। सो हमने देखा कि कैटिनेशन, कार्बन एक कैटिनेशन प्रोसेस शो कर रहा है, मतलब कार्बन कार्बन एक लंबी चेन बना रहा है, या ब्रांच में आ रहा है, या एक रिंग में आ रहा है। ये कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कि वो एक सर्कल में बनाएगा या ब्रांच में, जो कार्बन कार्बन लिंक करके एक लंबी चेन बनाएगा। दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो फर्स्ट पॉइंट था कार्बन का एक अनोखा, पिकुलर मीन अनोखा, अजीब, एक मुख्तलिफ मुनफरद इसका एक प्रॉपर्टी शो करता है, एक नेचर शो करता है। और वो मुनफरद नेचर क्या है कि ये मिल के एक लंबी चेन बनाएगी, ये मिल के एक ब्रांच बनाएगी, ये मिल के एक साइकिल बनाएगी। सो दिस इज आर द पिकुलर बिहेवियर, दिस इज आर द कैटिनेशन प्रोसेस। अगर इसके दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, तो दूसरे पॉइंट पे है नॉन आयोनिक कैरेक्टर। दूसरे पॉइंट की बात करें तो हमारे पास आता है नॉन आयनिक कैरेक्टर। याद रखिएगा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव कोवलेंट इन नेचर, ये कोवलेंट नेचर में पाया जाता है। अगर इसकी डीपली स्टडी करें तो बेटे इसमें मेजर कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। अगर इसका डिफरेंस निकाले तो हमारे पास बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस आता है, या दोनों की हम कह सकते हैं कि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो वेरी क्लोज टू ईच अदर। दैट्स व्हाई हियर कार्बन एंड हाइड्रोजन फॉर्म अ म्यूचुअल शेयरिंग, दिस बॉन्ड इज फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग। सो ये आयनिक नेचर नहीं है, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बना है, मतलब कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, फिर ये एक बॉन्ड बना है। सो अगर इसकी नेचर जो है वो कोवलेंट है तो इसलिए हम कहते हैं ये आयनिक, नॉन आयनिक कैरेक्टर शो करता है। दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड शो नॉन आयनिक इन नेचर। अगर नेक्स्ट बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3 की बात करें तो हमारे पास जो 3rd आता है वो है सिमिलैरिटीज इन बिहेवियर। सिमिलैरिटीज इन बिहेवियर, याद रखिएगा बात कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी प्रॉपर्टी सिमिलैरिटीज हैं, उसमें एक होमोलोगस सीरीज पाई जाती है। मतलब थोड़ी सी तरह देखिएगा इधर, CH3 या CH3 ये इथेन है, ये इथेन का मॉलिक्यूल है। अगर इस समय मैं CH2 का इजाफा करूं तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, ये प्रोपेन बन गई। अगर मैं फिर इसका इजाफा इस कंपाउंड में करूं तो ये CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, ये कंपाउंड मिथाइलिन, इसको मिथाइलिन पढ़ते हैं, इसको मिथाइलिन कहते हैं। सो मिथाइलिन जो है मैं जैसे इजाफा करता हूं इसका हो जाएगा नाम ब्यूटेन। अगर इस तरह और मिथाइलिन ऐड करूंगा इस ब्यूटेन के अंदर, ये पेंटेन में कन्वर्ट हो जाएगा।
सो यहाँ एक होमोलोगस सीरीज फैक्टर नजर आता है। इस एक कंपाउंड है जिसका मास हम निकाले तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, ये बन गया 14। सो यहाँ 14 mass का when we move from one carbon to another carbon, so here 14 AMU mass is increased from every single carbon when increase। जब भी हम एक सिंगल कार्बन को इंक्रीज करते हैं तो 14 AMU का इजाफा होता है, मतलब मिथाइलिन का इजाफा होगा। सो बेटे ये एक होमोलोगस सीरीज है, जितनी मर्जी लंबी चेन बढ़ाते जाए, पेंटेन से हेक्सेन की तरफ फिर इथाइलिन का इजाफा होगा, हेक्सेन से हेप्टेन की तरफ फिर इथाइलिन, हेप्टेन से अगर ऑक्टेन या नोनेन एंड डिकेन आगे सोन चलते जाएं तो क्या होगा, मिथाइलिन का इजाफा करते जाएंगे, 14 का इजाफा करते जाएंगे। तो हमारे पास कहते हैं हम ये सिमिलरिटीज इन बिहेवियर है, तो हम कह सकते हैं बिकॉज इट शो homologous series and its compound, इसलिए हम कहते हैं सिमिलरिटीज इन बिहेवियर। हम कहते हैं अगर होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन लिखनी हो तो बेटे आप लिख सकते हैं होमोलोगस सीरीज, आप यहाँ दोस compound that have similar chemical properties is called homologous series। and यहां नीचे आप लिख सकते हैं when we move from one carbon to another carbon 14 mass is increased, 14 mass is increased। this is our similarities in behavior। अगर नेक्स्ट बात करें 4 पॉइंट की तो हमारे पास 4 पॉइंट जो आता है वो है कंप्लेक्सिटी इन मॉलिक्यूल। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है they have very complex structure, they have very large in molecule। इसके एग्जांपल मैं यहां बताना चाहूंगा। एक एग्जांपल हमारे पास स्टार्च, अगर इसके मॉलिक्यूल की बात करें, फार्मूला केमिकल फार्मूला की बात करें तो C6H10O5 और बाहर ये N है। अब यहां पे जो N है ये क्या है, इट इज नंबर फ्रॉम 1000 टू सो ऑन, मतलब ये एक नंबर है जो 1000 से ऑनवर्ड जाएगा। सो ये दिस इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। इस तरह इसकी अगर दूसरी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास प्रोटीन है। आपने कहा प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दिस इज आल्सो वेरी लार्ज कंपाउंड। ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है और एक अमाइनो एसिड से नहीं, ऑलमोस्ट हमारे पास 170 अमाइनो एसिड मिलेंगे तो हमारे पास एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनेगा। सो हियर द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद बेटे अगर बात करें हमारे पास, इसके बाद अगर बात करें तो मेरे पास इसका फिफ्थ पॉइंट जो आता है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। हमारे पास फिफ्थ पॉइंट जो है वो है आइसोमेरिज्म। बेटे ये बहुत अहम शॉर्ट है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, आइसोमेरिज्म। तो आइसो बेटे आइसो का भी होता है सेम, और मेरिज्म जो है ये एक वर्ड से ही निकला है जिसका मतलब होता है यूनिट, मतलब एक ही यूनिट है उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर होगी। जैसे कि डेफिनेशन करने से पहले एग्जांपल क्यों देखिएगा, एक ब्यूटेन है जिसका फार्मूला है C4H10, ये एक ब्यूटेन का फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर एक ये होगी CH3, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, ये भी CH2, ये भी CH3, इसका नाम है N ब्यूटेन, N मीन नॉर्मल। अगर इसकी अनदर स्ट्रक्चर बनाए तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगी CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H।
अगर इसके मॉलिक्यूलर फॉर्म 3 हाइड्रोजन ये हैं, 3 6 हो गए, और 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन एंड 4 कार्बन, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर इस स्ट्रक्चर में देखिए 3 3 3 3 3 9 एंड 1 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन हो गए और 4 कार्बन। तो हियर शो आइसोमेरिज्म, इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। अगर इसकी एक और हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। इस तरह एक और मॉलिक्यूल देखिए जो बहुत अहम है हमारे पास, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एक क्वेश्चन आता है बेटे कि राइट द आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर्स, राइट द आइसोमर स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन, ये याद रखिएगा। तो ये हमारे पास एन पेंटेन है, वैलेंसी बेटे पूरी कर लेनी है आप लोगों ने। CH3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H2 H2 H2, एन पेंटेन। फिर हमारे पास आइसोपेंटेन, और ये हमारे पास हो गया नियो पेंटेन, और इसका मैंने नाम बताया आपको आइसो पेंटेन। तो अगर देखा जाए इन तमाम के अंदर जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, हमारे पास C5 और H मेरे पास जो आता है वो है हमारे पास H12। इन तमाम के अंदर आप सर्च करोगे तो हमारे पास CH3 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 CH3, तो 3 3 3 3 मतलब 4 3 है, 12 हाइड्रोजन हो गए और 5 कार्बन। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन जो बनती है, आपको इस एग्जांपल से इजीली वेरीफाइड हो गया इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी बात, दोज कंपाउंड that have same molecular formula but different structure formula, this is called isomer. This is called isomer, and this phenomena is called isomerism. ये जो फिनोमेना है इसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। बेटे ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अहम है। क्वेश्चन आएगा राइट द आइसोमर स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन, राइट द आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। सो इसके बाद हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास इसकी 6 प्रॉपर्टी जो आती है, अगर 6 प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे पास इसकी 6 प्रॉपर्टी की बात करें तो बेटे हमारे पास आता है रेट ऑफ रिएक्शन। बेटे याद रखो, रेट का मतलब है स्पीड, रेट का मतलब क्या है, स्पीड। तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा स्लो रिएक्शन देते हैं। वजह सिंपल सी है, बड़ी सीधी सी। इसके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, कोवलेंट नेचर पाई जाती है, इस वजह से ये रिएक्शन हमेशा स्लो रिएक्शन देगा, ड्यू टू इट्स कोवलेंट इन नेचर, ड्यू टू इट्स नॉन आयनिक नेचर। अगर आयनिक नेचर रिएक्शन जल्दी होना था, इस वजह से ये स्लो रिएक्शन देता है, क्योंकि ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इस वजह से। बेटा इसका जो लास्ट पॉइंट है, अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो मेरे पास इसका लास्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। मेरे बच्चों, आपने 9th और 10th की क्लास में बखूबी पढ़ा है सॉल्युबिलिटी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं हल पजीरी। तो एक रूल है, बस वो रूल माइंड में याद रखें, आपकी सॉल्युबिलिटी क्लियर हो जाएगी। वो रूल है लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो पोलर है पोलर में डिसॉल्व होगा, जो नॉन पोलर है नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। अगर हम प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.4, सो इसकी जो नेचर है वो नॉन पोलर है, इसलिए हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट
dissolve, does not dissolve, is soluble in water. Water is a polar solvent, universal polar solvent. अगर बात करें ये वाटर का फॉर्मूला है, here the partial positive charge, here the partial negative charge. So organic compound water insoluble है, तो ये किसमें soluble है? ये किसमें soluble है? It dissolve, it's soluble in oil, it's soluble in gasoline, it's soluble in petroleum, ether, benzene, अल्कोहल. तो ये कंपाउंड है, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है. मीन टू से मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व होगा. बेटे याद रखिएगा, अगर घर में आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो आपने देखा होगा, ऑयल ने उसको पानी में हल करें, क्या वो हल होगा? कभी नहीं हल होगा. आप पेट्रोल ले उसको पानी में हल करने की कोशिश करें तो वो कभी नहीं हल होगा, बिकॉज उसकी नेचर क्या है? दिस इज आवर नॉन पोलर नेचर. आप जिसमें डिसॉल्व कर रहे हो वो क्या है? पोलर है. दैट्स वाई उनकी नेचर ही मुख्तलिफ है. सो बेटे ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी, फिर हमने उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट देखे. सबसे पहला पॉइंट पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन. फिर दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो हमने देखा नॉन आयनिक नेचर. तीसरा पॉइंट होमोलोगस सीरीज. चौथा पॉइंट कंप्लेक्सिटी इन मॉलिक्यूल. और अगर पांचवें पॉइंट की बात करें तो आइसोमेरिज्म. छठे पॉइंट की बात करें तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन. और लास्ट वाला पॉइंट था सॉल्युबिलिटी. आई होप सो दिस लेक्चर इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. सो प्लीज अगर मजीद वीडियो हमारी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. अस्सलाम वालेकुम.